हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, हमने क्या है प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम टोटल की बात कर रहे थे, तो हमने सबके सॉल्यूशन, सबके मेथड अलग अलग तरीके से सीख लिए थे। जिसमें हमने सिंपल सीखा था कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन या मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल पढ़ा था। जिसके बाद में हमने होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, जनरल मेथड वाला। तो हमने चारों मेथड पढ़ लिए अच्छी तरह से। अब हमारे पास क्या एक्चुअल में ये जो वीडियो बनाई है, इस वीडियो में क्या करेंगे, एक तरह से प्रैक्टिस सेशन निकालेंगे। जिसमें क्या मैंने अभी तो इस वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन लिखे, बिकॉज ये 3 क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेंगे आपका। तो देखो, अभी आप कर रहे हो, मास्टर्स की बात कर रहे हो, तो क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या अगर एग्जाम में आते हैं तो कम से कम 8 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए वो क्या है, पूरे थोरोली इसको करना पड़ता है। सो देखो, इस वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करेंगे। तो देखो, मैंने तीनों क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। तो फटाफट फिर स्टार्ट करते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन किस टाइप से निकालेंगे। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके उतना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है और एमएससी मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब देखो, आप बस ये चीज़ देखना मैं किस टाइप से करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर आपको अप्रोच देखनी है। आपने सारी मेथड सीख लिए, आपने सारे क्वेश्चन निकालना आ गया, बट अप्रोच कैसी होनी चाहिए कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो फटाफट क्या स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। पहले जो क्वेश्चन लिए हुए ना, उन क्वेश्चन के हिसाब से हम सीरीज वाइज मतलब सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले मैं इसको एक बार कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। सो देखो, हम यहाँ क्वेश्चन पे आ गए। सो लेट्स से दिस इज आवर क्वेश्चन। अब देखो, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो अब देखो, सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस डी आर डी जेड के बराबर है कि नहीं। मतलब ये इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0 इसके जैसी है कि नहीं है। और अगर है तो इसको हमको क्या करना, पी क्यू आर निकाल के यहाँ पर लिखने हैं। तो देखो, इस इक्वेशन से हमारे पास पी की वैल्यू जेड स्क्वायर दिख रही है, क्यू की वैल्यू हमारे पास दिख रही है जेड स्क्वायर माइनस 2yz एंड द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस yz माइनस zx। अब देखो, ये इक्वेशन देख के हमको पहले से पता चल रहा है कि इक्वेशन देखो होमोजेनियस इक्वेशन के मेथड से सॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ पर सबकी जो हमारे पास जो डिग्री आ रही है, सबके अंदर dx मतलब पी क्यू आर की वैल्यूज़ में ये हमारे पास सेम आ रही है। अब देखो, वो करने से पहले हमको इंटीग्रेबिलिटी वाला फॉर्मूला तो यूज़ करना ही पड़ेगा, और इसमें ये हर क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। तो देखो, क्विक मैं फटाफट आपको फॉर्मूला देता हूँ। दिस पी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस टाइम्स ऑफ क्यू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस आर इंटू partial differentiation of q with respect to x minus partial differentiation of p with respect to y। अब ये देखो, बार बार मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लो, क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो आप इसको फिर आप अटकते जाओगे क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आ पाएगा। सो देखो, p की वैल्यू यहाँ पर क्या है, दिस इज जेड स्क्वायर। r का अगर y के रेस्पेक्ट में, चलो यहाँ लिख देता हूँ, r का मैं अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा तो व्हाट इज r। सो दिस विल गिव्स अस 4 टाइम्स ऑफ, आई थिंक ये देखो यहाँ पर आर आर पी क्यू एंड आर। तो देखो, आर का यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो हमारे पास तो एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि ये देखो चीज़ें हमको यहाँ पर सॉल्व तो करनी ही पड़ेगी। चलो करके देखते हैं। सो देखो, यहाँ पर कहाँ गया आर, ये 2y स्क्वायर, तो दिस इज़ 4y, ठीक है, माइनस जेड। ओके, बस इतना ही रहेगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर फिर जेड एक्स है तो वाई के रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, दिस इज़ माइनस 2z, और ये माइनस का जाएगा प्लस 2y। ओके, तो ये प्लस 2y हो गया या माइनस 2, ठीक है। एक बार वापस चेक भी कर लेना, रीचेक, क्योंकि क्वेश्चन में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ मैं प्लस q लगाऊंगा, बिकॉज मैं सीधा सा q को मैं ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि हमारे पास q जेड स्क्वायर माइनस 2yz है, तो मैंने इसको उल्टा करके माइनस बाहर ले लिया। अब हमारे पास r का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, सो दिस विल गिव्स अस माइनस जेड। फिर बाद में हमको निकालना p का z के रेस्पेक्ट में, तो p का जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दिस विल गिव्स अस 2 टाइम्स ऑफ z। Now plus times of what is the value of r, this is 2y square yz minus zx। फिर इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा, q का x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में 0 आएगा, और जो p है उसका y के रेस्पेक्ट में भी 0 आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब ऊपर सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं देखो एक बार, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। दिस इज इक्वल टू 6y माइनस 3z, प्लस में आ जाएगा 2yz
माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 3z। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल गिव्स अस 6z² y माइनस 3z³ प्लस टाइम्स ऑफ, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा कितना, 6z² y एंड प्लस टाइम्स ऑफ 3z³। सो देखो इस इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो ये यही दिख रहा है कि ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो रही है, ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो रही है, तो वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। सो इट इज़ इंटीग्रेबल। ठीक है, तो इससे क्या दिख रहा है हमको, ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रेबल है। अब इंटीग्रेबल है तो इसके पहले हम क्या करेंगे, हमको सिंपल सा चीज़ निकालना है कि हमको ध्यान पड़ रहा है दिस इज इक्वेशन इज रिलेटेड टू द होमोजेनियस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 को वापस लिख देता हूँ, मतलब क्वेश्चन को वापस लिखता हूँ। तो ये आएगा z², ये आएगा dx प्लस के अंदर हमारे पास क्या है z² माइनस 2yz, दिस इज z² माइनस 2yz इंटू dy, और लास्ट के अंदर 2y² माइनस yz प्लस टाइम्स ऑफ 2y² माइनस yz, इट्स नॉट zx, इट इज yz, फिर बाद में है माइनस zx। ठीक है, क्योंकि देखो ये स्लाइड छोटी पड़ रही है इसलिए मैं आपको वापस लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ क्या सॉल्यूशन करना है कि मुझे पता है होमोजेनियस इक्वेशन है, तो होमोजेनियस इक्वेशन में हम एक चीज़ निकालते थे, वो क्या निकालते हैं, px प्लस qy प्लस rz। तो यहाँ लिख देता हूँ दिस इज px प्लस qy प्लस rz। अब ये चीज़ क्यों निकालते हैं, अगर ये चीज़ हमारे पास 0 आ जाती तो सिंपल सा हमको सब्स्टिट्यूट करना है क्या, x की वैल्यू z के बराबर और y की वैल्यू vz के बराबर। अगर नहीं आ रहा तो उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन से डिवाइड करना है। तो देखो पुट करके देखते हैं। तो p हमारे पास है z², तो दिस इज z² x, q हमारे पास कितना है, हमारे पास z², तो ये z² y माइनस 2y² z प्लस में r को z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे r को z से, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ y² z माइनस yz² माइनस z² x। अब देखो सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी कैंसिल बाय दिस, दिस विल बी कैंसिल्ड बाय दिस एंड दिस विल बी कैंसिल्ड बाय दिस, सो दिस विल गिव्स अस 0। तो इसका मतलब हमको सिंपल सा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू व्हाट, u इंटू जेड एंड y इज इक्वल टू v इंटू जेड इन इक्वेशन 1, और उसके बाद में ये जो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये तो सिंपल सा चीज़ है, इसमें आप अगर नहीं आ रहा तो मेरे वीडियो ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके इसका जो मेथड दिया हुआ है वो मेथड आप कर लेना। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम क्या पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो z², तो यहाँ पर तो z² ऐसा ऐसा आएगा, ये dx है ना, यहाँ पर ये dx चेंज होकर क्या लिखेंगे यहाँ पर u dz प्लस z du, फिर प्लस के अंदर हमारे पास z² तो है माइनस टाइम्स ऑफ 2y, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास vz, तो ये 2vz² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2vz² हो जाएगा। ठीक है, और जो dy है उसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो दिस इज v dz प्लस z dv। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास ये रहा, लास्ट में क्या बचा हमारे पास, z वाला टर्म में क्या क्या चीज़ें, तो देखो ये dx नहीं, ये z है। ओके, z वाली टर्म में 2y², तो देखो यहाँ पर 2y² की जगह क्या लिखूंगा हमारे पास v² z²। ठीक है, माइनस टाइम्स हमारे पास क्या दिखा हुआ है yz, तो y हमारे पास क्या है v इंटू जेड, तो ये vz² हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ क्या लिखा हुआ है xz, तो xz मतलब u इंटू z², और ये हमारे पास dz है, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना मैं किस स्टेप से सॉल्व करता हूँ। ये जो पूरी इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन में z² कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से z² हम बाहर लेंगे, सो लेट्स से यहाँ से मैंने z² बाहर लिया, दिस इज u dz प्लस z du। नाउ प्लस के अंदर जब मैं सॉल्यूशन करूँगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2v v dz प्लस z dv। ठीक है, जब यहाँ से मैं इसके अंदर z कॉमन लूँगा तो दिस विल गिव्स अस 2v² माइनस v माइनस u इंटू डी जेड एंड दिस इज z² इज इक्वल टू 0। अभी z² मैं क्या करूँगा 0 बना दूंगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी, इस इक्वेशन को आगे क्या लिखेंगे, तो देखो आगे लिखने से पहले मैं डायरेक्ट एक स्टेप लिखता हूँ, मैं dz वाले सारे कॉमन ले लेता हूँ, जो ये dz वाले दिख रहे हैं ये सब एक साथ लिख देता हूँ। तो पहला तो आएगा यहाँ पर u। ठीक है, यहाँ से जब dz लिखूंगा तो मैं इसको पूरे से इससे मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस विल गिव्स अस प्लस टाइम्स ऑफ v। तो चलो मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ। ठीक है, फिर बाद में वापस ये dz के साथ ये सारा वैल्यू यहाँ लिखूंगा, तो दिस इज 2v² माइनस p माइनस u, ये पूरा हमारे पास किसके अंदर है dz के अंदर। अब dz के अलावा वाला वो किधर है वो यहाँ लिख देते हैं,
तो ये हो जाएगा, इसमें सब में अलावा क्या है, जितने भी होगा डी जेड के अलावा जिसमें जेड कॉमन आएगा, यहाँ भी जेड मल्टीप्लाई होगा और बाकी बस ये दो ही है। तो देखो जेड जब मैं इसमें कॉमन ले लूँगा सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी यू, यहाँ से देखो जेड कॉमन लूँगा तो ये सिंपल सा चीज़ है, से दिस विल गिव्स अस 1 माइनस 2v इंटू डी वी और दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बड़ा वाला रख लेता हूँ। अब देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस इज u, ये v आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी माइनस यू। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डी जेड मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ z, दिस इज डी यू प्लस 1 माइनस 2v डी वी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये u से कैंसिल हो रहा है, ये v से कैंसिल हो रहा है, ये v स्क्वायर और v स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो ये पूरा चीज़ हट जाएगी। फिर हमारे पास सिर्फ इक्वेशन क्या रह जाएगी, दिस इज z डी यू प्लस 1 माइनस 2v इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या होता है, z वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो इक्वेशन हो जाएगी वो हमारे पास ये हो जाएगी। देखो मैं पहले से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, सर मल्टीप्लाई कैसे किया। ठीक है, मैंने डी वी को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 2v से। अब देखो यहाँ पर सब इंटीग्रल करना था, बहुत ईजी हो गया। अब जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास u प्लस वी, यह आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2v स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू सी। सी कोई कॉन्स्टेंट है। इसको मैं फाइनल अगर इक्वेशन लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज u प्लस वी माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर जो सेकंड आई ये हमारे पास यू वी की टर्म में आई है, तो यू वी से वापस चेंज करके मैं एक्स वाई जेड के अंदर करूँगा। तो हमको पता है कि हमने जो एक्स को क्या लेट किया था, यहाँ में बनाया, तो देयर फॉर वी लेट एक्स इज इक्वल टू वॉट, यू इंटू जेड एंड वाई इज इक्वल टू वी इंटू जेड। तो ये सब वैल्यूज ऊपर पुट करेंगे तो दिस विल गिव्स अस यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बाई जेड, वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई बाई जेड, वी की वैल्यू वापस लिखेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी। अब क्या हमारे पास आंसर तो आ गया, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज जेड एक्स प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी इंटू जेड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर ला दिया। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मैंने किस टाइप से सॉल्यूशन किया, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। हमको पहले पता चल गया कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, बट ये जो इंटीग्रेबिलिटी वाला जो फॉर्मूला है ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये एक मतलब करना ही पड़ेगा, इसका कोई नो इफ नो बट, कोई इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हमारे पास वापस क्वेश्चन में आए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ मैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी आप ये क्वेश्चन में भी ध्यान देना, यहाँ पर कि क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कहने का ध्यान का मतलब, बिकॉज हर क्वेश्चन के अंदर अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया आंसर हमारा आ जाएगा। सो देखो अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास वही काम है, पी क्यू आर की वैल्यू पता करो, व्हाट इज पी क्यू आर। तो पी की वैल्यू हमारे पास ई टू डी पावर एक्स वाई प्लस ई टू डी पावर जेड, द वैल्यू ऑफ क्यू इज ई टू डी पावर वाई जेड प्लस ई एक्स एंड द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू ई टू डी पावर वाई ई टू डी पावर एक्स वाई माइनस ई टू डी पावर वाई इंटू जेड। मतलब ठीक है, ये हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आ गई। हमको पहले वही करना है, इंटीग्रेबिलिटी वाली डेफिनेशन लिखनी है। सो ये हमारे पास मैं वापस इक्वेशन लिख देता हूँ जो मैंने अभी जस्ट प्रीवियसली लिखी थी। ठीक है, अभी आपको मैं बता नहीं रहा कौन से मेथड से करना है, बस अभी एक बार तो इंटीग्रेबिलिटी वाला यूज़ कर देते हैं। क्या पता अगर क्वेश्चन इंटीग्रेबल नहीं हो तो हम फालतू की इतना ज़्यादा सॉल्यूशन करें, तो ये तो इसलिए है, ज़रूरी है। अब हालांकि अगर आप एग्जाम में दे रहे हो, क्वेश्चन में अगर आ रहा है और आपको सामने 10 नंबर या 8 नंबर का दे रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो पूरा इंटीग्रेबल ही होगा, उसको सॉल्व करना ही है। बट कभी कभी कंपटीशन में क्या होता है, हमको सीधा दिख जाता है कि दिस कैन नॉट बी इंटीग्रेबल, तो उस टाइप में क्या एक कंडीशन आपको बार बार लगानी पड़ेगी। तो वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। तो देखो मैं वैल्यूज़ पुट करके देखता हूँ कैसे आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर पुट करता हूँ v की वैल्यू। ठीक है, तो मैं देखो अभी p की वैल्यू पुट नहीं करता क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं अंदर वाले सॉल्यूशन इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो डी आर बाई डी वाई, आर का वाई के रिस्पेक्ट में तो करेंगे तो दिस इज ई वाई, ये आ जाएगा हमारे पास ई एक्स एंड दिस इज ई वाई जेड, बिकॉज यहाँ सब में आर के अंदर हमारे पास वाई दिया हुआ है, कंप्लीट आर में वाई है, तो सबका वाई करेंगे तो हमारे पास सबकी वैल्यू आएगी, बिकॉज सबकी वैल्यू आएगी। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ क्यू, यहाँ पर आर का अच्छा अभी माइनस नहीं है, इसी हमने इसका किया। अब माइनस टाइम्स ऑफ डी क्यू बाई डी जेड, मतलब क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड के रेस्पेक्ट में होगा ई टू डी पावर वाई। ठीक है, ई टू डी पावर वाई हो जाएगा। अब ई टू डी पावर वाई और माइनस में आ जाएगा, देखो ई एक्स तो जीरो हो जाएगा, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर प्लस नहीं माइनस में आएगा। अब आर का एक्स के रेस्पेक्ट में,
तो आर का एक्स के रेस्पेक्ट में एक ही है विच इज़ ई एक्स इंटू वाई, ये वाली वैल्यू। फिर पी का जेड के रेस्पेक्ट में माइनस करेंगे तो जेड हमारे पास एक ही वैल्यू है विच इज़ ई जेड। नाउ लास्टली इज आर, और आर के अंदर क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा ई एक्स और माइनस टाइम्स ऑफ व्हाट, पी का वाई के रेस्पेक्ट में, तो पी का वाई के रेस्पेक्ट में ओनली एक ही है तो हमारे पास ई एक्स आ जाएगा। सो देखो, अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने लास्ट वाला आर के बाद में लाया, ये चीज़ से हमको ध्यान पड़ गया कि दिस कैन नॉट बी डन बाय द फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला किया था, जो डी एक्स अपॉन ये और डी वाई अपॉन ये और डी जेड अपॉन ये, तो उसमें मैंने ये बताया था कि इनमें से दोनों में से एक जैसे नहीं होने चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक हो रहे तो यहाँ इक्वल टू वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब वो ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर भी नहीं सॉल्व कर सकते बिकॉज यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस, यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा सबकी हमारे पास डिग्री सेम जैसी नहीं आ रही, तो होमोजेनियस कट गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन से कट गया। तीसरा हमने एक और लास्ट एक मेथड पढ़ा था हमने, जनरल मेथड, तो उसमें क्या बताया था मैंने, जो हमारे पास डी जेड के आगे जो आ रहा है आर, उसके अंदर हमारे पास एक्स वाई जेड के अंदर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो डी एक्स और डी वाई के आगे जो पी और क्यू है ये हमारे ओनली ई एक्स या मतलब एक्स या वाई के फंक्शन में आना चाहिए, बट यहाँ पर जेड भी आ रहा है तो वो मेथड भी हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास लास्ट मेथड कौन सा बचा, जो स्टार्टिंग वाला मेथड है, कौन सा वाला, मेथड ऑफ सेपरेबल या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो देखो मजबूरी ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये ई से ई वाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ कट जाएगी। अब मैं पी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो दिस इज ई टू डी पावर एक्स प्लस ई टू डी पावर जेड। अब ये तो पी की वैल्यू होगी, यहाँ अंदर हमारे पास क्या है माइनस का, तो ये माइनस मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया, दिस इज ई टू डी पावर जेड प्लस ई टू डी पावर वाई इंटू जेड। ओके, प्लस माइनस के अंदर आएगा हमारे पास यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है, ई टू डी पावर वाई जेड प्लस ई टू डी पावर एक्स, और अंदर हमारे पास माइनस माइनस प्लस ले लूँगा तो दिस इज ई टू डी पावर वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लस के अंदर है। अब देखो, आप खुद ही देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ई टू डी पावर वाई प्लस ई जेड यहाँ पर भी है, यहाँ ई टू दी पावर एक्स ये भी है और ई टू दी पावर ये, तो ये दोनों चीज़ें सेम है, तो ये पूरी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी और इसके भी इसके आगे माइनस है, तो दिस इज इक्वल टू 0। सो अबोव इंटीग्रल इज इंटीग्रेबल। तो हमारे पास पहला तो ये पता चल गया कि इंटीग्रेबल है, तो मैं इक्वेशन जो हमारे पास सेकंड है इसको मैं यहाँ पर वापस पुट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना वो सोचना है, मेन चीज़ है। ठीक है, सो अब देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि होमोजेनियस इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा, जनरल मेथड से सॉल्व नहीं होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ मेथड ऑफ सेपरेबल से सॉल्व होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करके इन सब चीज़ों को एक जगह रख देता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं ई टू डी वाई, यह आ जाएगा डी एक्स, यहाँ आ जाएगा ई टू डी पावर जेड डी एक्स प्लस ई टू डी वाई जेड डी वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स डी वाई प्लस ई टू दी पावर वाई डी जेड माइनस ई टू दी पावर एक्स वाई डी जेड, एंड दिस इज माइनस ई टू दी पावर वाई डी जेड और जेड के साथ इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे लगाना दिमाग यहाँ पर, कि मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से दो चीज़ें कॉमन लेके मैं सॉल्यूशन करता हूँ। कैसे, देखो जब ये वाली चीज़ हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई एक्स वाई डी एक्स आ रहा है, इसका मतलब मैंने एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू दी पावर एक्स को डिफरेंशिएट किया तब जाके डी एक्स आया। तो अगर मैं यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ कि अगर डी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स होता तो इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, दिस कैन बी रिटन एज ई टू दी पावर एक्स और वाई का डी वाई हो जाता। फिर मैं जब ई की पावर एक्स का करता तो वो तो वापस वैसे आता और पीछे क्या आ जाता, डी एक्स। अब आप खुद क्वेश्चन में देखिए कि ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन में है कि नहीं। अब है तो मैं आपको देखो दूसरे एंगल से बता रहा हूँ। देखो पहले तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास ई टू पावर एक्स और वाई ये वाली चीज़ है क्या इस इक्वेशन में, यस दिस इज। तो मैं इस इक्वेशन के नीचे या अंडरलाइन कर देता हूँ, ये है हमारे पास। अब ई टू दी पावर एक्स डी वाई यहाँ पर है कहीं पे, ई टू दी पावर एक्स डी वाई, यस। तो हमारे पास दो चीज़ एलिमिनेट हो गई। ओके, मतलब ये बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ई टू दी पावर एक्स इंटू वाई आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें मतलब इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। तो अब आगे मैं करता हूँ, लेट करता हूँ। अब देखो ये वाली चीज़ है ना, ये कौन सी चीज़ है, ई टू दी पावर वाई जेड। तो देखो यहाँ डी वाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर ई टू दी पावर वाई जेड होगा। तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज ई टू दी पावर वाई डी जेड, प्लस में आ जाएगा ये वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई। अब इसमें भी आप खुद देखिए कि इसके मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखो जब इसकी बात करूँगा
तो इसके अंदर ई टू दी पावर वाई और डी जेड कहीं पे ऊपर दिख रहा है, ई टू दी पावर वाई डी जेड ये रहा। फिर ई टू दी पावर वाई जेड इंटू डी वाई कहीं पे दिख रहा है, जिसकी बात करी थी हमने वही चीज़ दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अब हमारे पास देखो इसमें कितनी चीज़ एलिमिनेट होगी, जहाँ कलर दिख रहे हैं वो सब एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेट नहीं कह सकता मैं, एक तरह से सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास एक और चीज़ लेट करेंगे, देखो कैसे लेट करेंगे। ये वाली चीज़ दिख रही है आपको माइनस के अंदर, ठीक है, मैं इसको प्लस वाली लेट करके देखता हूँ। सो प्लस में लेट अभी करते नहीं है, देखो यहाँ पर माइनस के अंदर देखो एक ये भी है, एक ये भी है। अब ये e टू डी पावर z है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि e टू डी पावर z इंटू एक्स। अगर मैं ऐसे भी लिखूँ तो दिस कैन बी रिटन एज e टू डी पावर z dx प्लस x e टू डी पावर z इंटू डी जेड। अब इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ देखिए e टू डी पावर z dx यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। x इंटू ई टू डी पावर z कहीं पे दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर x इंटू ई टू डी पावर z यहाँ पर है ही नहीं, तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या करना है हमको, RHS के अंदर इसको ऐड कर देना है। मतलब कहने का है कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो येलो येलो वाली चीज़ है, तो ये हमारे पास ये है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, डी ई टू डी पावर एक्स डी एक्स। नाउ प्लस के अंदर ये जो हमारे पास रेड रेड वाली चीज़ है, तो रेड रेड वाली चीज़ों को मैं लिख सकता हूँ ई टू डी पावर वाई जेड। और प्लस के अंदर मैं जो हमारे पास लास्ट वाली जो इक्वेशन बताई थी मैंने, कौन सी, ब्लू वाली, तो दिस इज ई टू डी पावर जेड इंटू डी एक्स। तो ये जब लिखूंगा तो हमारे पास ये सब चीज़ें तो ये आ जाएगी, बट यहाँ पर नई चीज़ इसके साथ क्या ऐड होगी, देखो यहाँ पर तो ये तो चीज़ है, ये दोनों तो वैल्यू यहाँ लिखनी पड़ेगी हमको बाई डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है। तो मैं यहाँ इक्वल टू क्या करूँगा, ये वाली जो चीज़ नई है और ये वाली चीज़ हमारे पास इस वाली इक्वेशन में नहीं दी हुई है, तो इस वाली इक्वेशन में मैंने प्लस किया, तब जाके मैंने ये वाली वैल्यूज आई। अब ये वाली वैल्यूज आई ना, ये वाली, तो ये वाली प्लस अगर करूँगा तो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर RHS में भी प्लस करना पड़ेगा, तो RHS में इसको प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को वापस लिखते हैं, ई टू डी पावर एक्स वाई प्लस डी ई टू डी पावर वाई डी जेड, ये आएगा डी ई टू डी पावर जेड। इस सब को जो हमारे पास ये दो चीज़ दिख रही है, दोनों को RHS में लेके चला जाऊँगा। सो दिस इज ई टू डी पावर जेड डी जेड, और प्लस में ई टू दी पावर एक्स वाई डी जेड प्लस ई टू दी पावर वाई जेड डी जेड। नाउ यहाँ पर क्या करूँगा मैं, डी जेड सारे कॉमन ले लूँगा। सो दिस इज डी ई टू दी पावर एक्स वाई प्लस डी ई टू दी पावर वाई डी जेड प्लस डी ई टू दी पावर जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स ई जेड प्लस में ई टू दी पावर एक्स वाई प्लस ई टू दी पावर वाई जेड, और यहाँ पर आ जाएगा डी जेड। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत इजी हो गया। ये वाली वैल्यू देखो आप क्या दिख रही है, इस वैल्यू का अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू इसके अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये एक्स वाली वैल्यू तो किस में चेंज हो जाएगी, इसके अंदर, ये वाई वाली वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, और ये जेड वाली वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इस जो पूरी इक्वेशन जो RHS में लिखी हुई ब्रैकेट में, इसके नीचे लेके आ जाऊँगा, दिस डी ई एक्स डी ई वाई डी जेड प्लस डी ई एक्स, ये अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज एक्स ई जेड प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई प्लस ई टू दी पावर वाई डॉट जेड इज इक्वल टू डी जेड। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, लेट एक्स ई जेड प्लस ई एक्स वाई प्लस ई वाई जेड इज इक्वल टू टी। अभी जब मैं टी लेट करूँगा तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज ई जेड डी जेड प्लस ई जेड डी एक्स प्लस ई एक्स डी वाई प्लस ई एक्स वाई डी एक्स एंड देन प्लस ई वाई डी जेड प्लस ई वाई जेड डी वाई, दिस इज इक्वल टू डी टी। अभी जो ऊपर वाली चीज़ लिखी हुई है ना, ये वाली ये वाली ये वाली, ये सब की वैल्यू क्या है, इसी की तो वैल्यू है ऊपर वाली की। तो उस इक्वेशन को जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है, इसको लेट से 3 इक्वेशन है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, डी टी एंड अपॉन टी दिस इज इक्वल टू जेड। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन विल बी लॉग टी इज इक्वल टू जेड प्लस सी, या लॉग टी इज इक्वल टू जेड प्लस सी करूँ, या लॉग जेड की टी के साथ में लॉग प्लस कर लेता हूँ, ताकि वो एक्सपोनेंशियल की पावर में सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो ये हो गया जेड। नाउ दिस इज इक्वल टू लॉग टी सी इज इक्वल टू जेड विच विल गिव्स अस टी सी इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड। अब देखो जो टी वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, वैल्यू आप पुट कर लो। तो टी हमने ऊपर देखो लिखा हुआ है यहाँ पर ई टू दी पावर
z इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ई टू डी पावर एक्स प्लस में आ जाएगा z इंटू ई टू डी पावर वाई। ये हमने टी लेट किया, इसके साथ में सी मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू ई टू डी पावर z। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो सोचते हैं। सो देखो 2 क्वेश्चन हमने इजीली कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहाँ पर है? सो थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। दिस इज कॉपी। तो देखो यहाँ पर जब पुट करेंगे वैल्यूज, सो चलो देखो इसको सॉल्विंग कुछ करते हैं। तो देखो इसमें अपना वही काम है, सिंपल सा पी क्यू आर की वैल्यू क्या क्या है वो निकाल दो। सो यहाँ पर लिख दूंगा मैं सॉल्यूशन। ये पी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड एंड द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ मैं कि इसका आप डिफरेंशियबिलिटी मतलब इंटीग्रेबिलिटी वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको बस इसको प्रूफ करके बताना है। आप खुद ही देखना, चेक करना कि डिफरेंशियबल है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा और नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो की चक्कर में मैं बता नहीं रहा हूँ। बट काफ़ी ज़्यादा मतलब हर क्वेश्चन मैंने आपको बताई हैं, और किताब में तो लिखे हुए भी नहीं होते। वैसे किताब में जैसे ये बता रहा हूँ ना, वैसा लिखा होता है। एक फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे कि डू इट योर सेल्फ, ठीक है। तो होमवर्क है, आप कर लेना। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कैसा मेथड है कि देखो सबसे पहले हम काम करेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन चेक करेंगे। तो इस इक्वेशन को जब देखते हैं तो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आ रहा हमारे पास 2 डिग्री, यहाँ रहा 3 डिग्री, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 या 3। तो 2 3 आ रहा है, तो मतलब सेम टू सेम डिग्रीज तो किसी की नहीं आ रही। तो सेम डिग्री नहीं आ रही मतलब ऑर्डर्स नहीं आ रहे सेम टू सेम, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते होमोजेनियस से। होमोजेनियस के बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें, तो जब आप ये वाली चीज़ करोगे सॉल्यूशन, इसमें आपको ध्यान पड़ेगा इनमें से ये दो या ये दो, इनमें से कोई बराबर है। तो जब बताया मैंने आपको कि पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर बराबर हो जाए डेरिवेटिव्स, तो ये चीज़ हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। और जनरल जब मेथड की बात करें, लास्ट जो 4th टॉपिक पढ़ा था उसमें बताया था कि जो dx के आगे p और q होता है, जो dy के आगे, इनके अंदर वैल्यू हमारे जो फंक्शन आता है ये ओनली एक्स वाई के अंदर होना चाहिए, बट यहाँ पर z भी आ रहा है, तो जो लास्ट वाला मेथड है वो भी नहीं होगा। तो बचा हमारे पास वही सबसे पहला मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। सो यहाँ लिख देता हूँ बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि अब देखो यहाँ देखना हमको करना किस टाइप से। जो चीज़ें कॉमन आ रही है उन चीज़ों को कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो हमारे पास यहाँ पर वाई जेड कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जेड एक्स आ रहा है कॉमन, 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वाई डी वाई, और ये आ जाएगा एक्स वाई, और ये 1 प्लस जेड डी जेड। तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करना है यहाँ पर, पूरी इक्वेशन को मुझे डिवाइड बाय एक्स वाई जेड। तो जब पूरी इक्वेशन को एक्स वाई जेड से मैं अगर डिवाइड करूंगा, तो आप खुद ही देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड से डिवाइड करूंगा तो ये वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, ओनली एक्स। ओके, यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस वाई, नीचे हमारे पास ओनली वाई रह जाएगा, और लास्ट के अंदर 1 प्लस जेड, तो नीचे रह जाएगा जेड डी जेड। अब तो सॉल्यूशन करना बहुत ईजी हो गया। ये डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स प्लस ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई, यहाँ पर प्लस हो जाएगा डी वाई, ये हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड, यहाँ पर हो जाएगा डी जेड, दिस इज इक्वल टू 0। अब इन सबका इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग सी, इन तीनों को एक साथ लिख दिया, और दिस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू सी, कोई भी कांस्टेंट है। इसको मैं कॉमन एक साथ लिख दूंगा, तो लॉग एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस में आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर इसको सॉल्यूशन और सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये सब उधर लेके जाओ RHS में, और इसको एक्सपोनेंशियल की पावर लगा के एक्स वाई जेड के अंदर इक्वेशन लाओ। बट मेरे हिसाब से वो करने की ज़रूरत नहीं, आपका इतना ही बहुत है, इतना आंसर ला दिया तो आपका काम यहाँ पर हो गया। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो गया, इतना टाइम इसमें ख़राब नहीं हुआ। बट देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, वो बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एक बार आप इस क्वेश्चन देख लेते हैं हमने क्या क्या किया क्वेश्चन। सो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए, दीज ऑल द 3 क्वेश्चंस। अब देखो
यहाँ पर क्वेश्चन किया है हमने, बहुत अच्छी तरह से सोल्यूशन की। ठीक है, सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और अगर आप कमेंट करोगे ऐसे क्वेश्चन वीडियोज जो क्वेश्चंस के बारे में लिख रहा हूँ और बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।